हर हर महादेव दोस्तों। चार धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार तो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंचते हैं और चारों धामों में भी सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं केदारनाथ धाम के लिए। भक्त बड़ी ही आस्था से भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं और इस भीड़ में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। लोग किसी भी तरह बस धाम तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में अगर किसी भी वजह से लोगों को चलने में दिक्कत हो तो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से बाबा केदारनाथ धाम तक आने का विकल्प चुनते हैं। यही कारण होता है कि हेलीकॉप्टर काउंटर खुलते ही फटाफट सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। कई दिनों के स्लॉट्स फुल हो जाते हैं और अगर आपने फुर्ती नहीं दिखाई, टाइम से अपने टिकट बुक नहीं किए, तो आपको आपके पसंद के डेट पे टिकट भी नहीं मिल पाती। ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने की योजना हेलीकॉप्टर से बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब पर थोड़ा वजन बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले साल से इस साल टिकट की कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। ये रेट 5% तक बढ़ाने की उम्मीद है। हाँ, ये बात जरूर है कि रेट्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह भोलेनाथ के दर्शनों का इतना रहता है कि उन्हें कुछ खास फर्क इस बात का नहीं पड़ता। मन में बस ऐसी भावना आ जाती है कि हाँ, बस दर्शन करना है तो करना है। चार धाम यात्रा के लिए इस बार केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 5% तक की बढ़ोतरी होगी। हेली टिकटों में बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की यात्रा का शुरुआत होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। यूकाडा ने गुप्त काशी, फाटा, सैलसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली है। पिछले वर्ष की तरह ही पवन हंस, हिमालयन हेली, ट्रांस भारत, ग्लोबल वेक्टरा, थम्बी एविएशन, क्रिस्टल एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट हेली सेवा संचालित की जाएगी। लेकिन केदारनाथ के लिए हेली किराए में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के लिए चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकटें बुकिंग नहीं कर पाएंगे। एक बार में एक आईडी से अधिकतम 6 सीटों की बुकिंग हो सकती है, जबकि ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट तक बुक कर सकते हैं। बद्री केदार के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो चुकी है। देश दुनिया में यात्रा में आने के लिए तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद 2 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है। यह मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली चार धाम यात्रा का हिस्सा है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के CEO विजय प्रसाद थपलियाल ने पुष्टि की है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। शुभ तिथि महाशिवरात्रि पर ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद तय की गई, जहां सर्दियों के महीनों में भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा के साथ ही छोटा चार धाम यात्रा के सभी 4 तीर्थ स्थलों की तिथियां भी तय हो गई है। गंगोत्री धाम 30 अप्रैल 2025 को और यमुनोत्री धाम भी साथ ही 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम 2 मई 2025, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को खुल जाएंगे। ये तीर्थ स्थल एक पवित्र तीर्थ यात्रा सर्किट बनाते हैं, जो आध्यात्मिक साधुकों, साहसिक प्रेमिकों और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के हिमालय की प्राचीन ऊंचाइयों की ओर आकर्षित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि का निर्णय हिंदू संतों और वेद पाठियों द्वारा ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पारंपरिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्र उच्चार के माध्यम से किया गया, जहां सर्दियों में भगवान केदारनाथ की मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा ये मंदिर मंदाकिनी नदी के पास
3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम तक 3 तरीकों से पहुंचा जा सकता है। आप वायु मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग चुन सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में है, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पड़ता है, जो कि 241 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप सड़क मार्ग से केदारनाथ धाम तक आते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले अंतिम योग्य स्थान गौरीकुंड तक आप अपनी कार या बस से आ सकते हैं। इसके आगे आपको ट्रैक करना होता है। गौरीकुंड से मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री 16 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। ये रास्ता हिमालय, हरे भरे जंगलों और झरनों के मनोरम दृश्यों से सजा हुआ है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए फाटा, गुप्त काशी और सिरसी जैसे स्थानों से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ही जल्द ही SOP जारी होगी। इस बार स्वास्थ्य विभाग यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की 0 डेथ की रणनीति तैयार कर रहा है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिस्पांस पोस्ट यानी कि MRP वो स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन के दौरान तीर्थयात्रियों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी। यात्रा के दौरान 200 डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को रोटेशन के आधार पर तैनात किया जाएगा। उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित ट्रेनिंग राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व श्रीनगर में दी जाएगी। दोस्तों, चारधाम की यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होती है। चारधाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उद्यान बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। आध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव, और ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो। और चार धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव को महसूस करते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह चार धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भावों से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको आपके जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी चार धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चार धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नजदीक पाते हैं और ये जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसके जाने अनजाने में जो उसने गलती कार्य किए होते हैं उनसे भी उसे मुक्त मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एक बार चार धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करने और अपनी गलतियों को न दोहराएं। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप भी चार धाम की यात्रा 2025 में करना चाहते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।